एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे। प्रस्तावना में हम लोगों ने स्वतंत्रता और न्याय की बात कर लिए थे। अब हम समानता की बात करेंगे, यानी समता की बात करेंगे। तो समता में जो है वो हमारे संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया जाता है। प्रतिष्ठा यानी स्टेटस इसका इंग्लिश होता है, और इसका एक और हिंदी नाम आप कह सकते तो हैसियत होता है। तो सामाजिक हैसियत की बात किया जाए तो सामाजिक हैसियत किस प्रकार से तय किया जाता है हमारे समाज में। तो शुरुआती हम इतिहास पढ़ेंगे भारत का। तो भारत का इतिहास में आप ऐसा पाएंगे कि यहाँ कुछ विशेष वर्ग जो थे वो शुरू से ही इसका लाभ ले रहे थे, यानी उसका प्रतिष्ठा शुरू से ही समाज में उच्च था। लेकिन जिसका आय कम था, यानी आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर था, वो धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया गया, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा में गिरावट आई। और इतना तक गिरावट आ गई कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को छुआछूत की भावना से, यानी टच अगर कर देता था तो ये छुआछूत माना जाता था। तो उसको अंत करने के लिए भी विभिन्न प्रकार का प्रावधान किया गया। और हमारे संविधान में आप जानते होंगे कि मूल अधिकार में समानता की बात की गई है। और समानता की बात जो है वो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता की बात की, यानी समानता की बात की गई है। जो मूल अधिकार है, प्रथम मूल अधिकार समानता की बात किया जाता है। जिसमें अगर प्रतिष्ठा की बात किया जाएगा तो प्रतिष्ठा में जो है कि प्रत्येक समाज यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, यानी समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और समान के साथ समान व्यवहार में पहला जो है वो अनुच्छेद 14 में आप देखिएगा तो अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सब समान होगा। विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता की बात करता है। 15 में बात किया जाता है अनुच्छेद 15 में कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी समता की बात होता है। और यहाँ भी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि किसी भी विशेष व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा कि उसके जाति विशेष के नाम लेकर उसको समाज से अलग नहीं किया जाएगा। 15 में ही दिया गया है कि किसी दुकान हो या तालाब हो या सार्वजनिक तालाब हो या सार्वजनिक दुकान हो, उसमें किसी भी जाति या किसी भी जाति विशेष के लिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये कहकर कि ये जाति के लोग इस दुकान में नहीं आ सकते हैं या कि इस सामाजिक संगठन में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा या इसका कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। यही है समता की बात, इसी से होता है। और प्रतिष्ठा में समता की बात जब होता है तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में जो है वो अप्रियस्यता की बात किया जाता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन की बात किया गया। संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये रहा होगा कि यहाँ अप्रियस्यता यानी छुआछूत जो है वो शुरू से ही चलती आ रही है। जब तक इसको समाज से नहीं हटाया जाएगा तब तक क्या होगा कि समाज में समानता की भावना नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 17 के द्वारा क्या किया गया कि अनटचेबिलिटी जो है उसको अलग किया गया। 18 में क्या किया गया कि उपाधि को हटाया गया। उपाधि मतलब कि पहले क्या होता कि राय बहादुर जैसे हो गया, राजा साहब हो गया, राजकुमारी हो गया, इस प्रकार की उपाधि अब किसी के नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता है। नाम के आगे हो उपाधि प्रायः नाम के आगे ही लगाया जाता था। जैसे राय बहादुर के साथ जोड़ा जाता था, जैसे महात्मा गांधी को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो बहुत प्रकार की उपाधि चलती थी। लेकिन यही है कि सेना और जो शिक्षा की बात किया जाएगा, ये दोनों छोड़ के बाकी जितना भी उपाधि है उसको हटा दिया गया। यानी सेना में कोई भी आदमी है तो उसके लिए कर्नल का प्रयोग किया जा सकता है, और कोई भी आदमी जो शिक्षा जगत से जुड़ा है उसके लिए डॉक्टरी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो 17 और 18 में क्या किया गया है कि इसमें अप्रियस्यता हो गया और इसमें 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अवसर की समानता की बात किया जाए तो अवसर की समानता जो है
वो 16 में दिया गया है। यानी 16 में क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान हो गया, धर्म, मूल वंश, जाति इत्यादि के आधार पर अवसर के समानता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इस आधार पर किसी भी जाति समूह के, किसी भी धर्म समूह को भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, क्योंकि हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें अपवाद भी साथ में पढ़ेंगे कि 16(4) में दिया गया है कि इस राज्य क्या कर सकता है कि महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए किसी विशेष अनुबंध कर सकता है। यानी किसी विशेष अनुबंध की चर्चा किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की आरक्षण की बात किया जाए तो यही 16(4) की आरक्षण की बात जब वो हम करते हैं तो ये 16(4) के तहत ही किसी भी वर्ग को दिया जाता है। तो अवसर की समानता की बात, यह अपवाद है। 16(4) जो है, अनुच्छेद 16(4) जो है वो अपवाद है, लेकिन 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। उसके बाद अगला जो शब्द आता है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात किया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता शब्द तो पहले से ही चली आ रही है, इसका इंग्लिश होता है यूनिटी, जो होता है वो पहले से ही। अखंडता शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में यानी इंदिरा गांधी के सरकार के समय ऐसा है कि 42वें संविधान संशोधन जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इतना ज़्यादा परिवर्तन किया गया था इस समय कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस समय किया गया था संविधान में। उसमें यह भी परिवर्तन किया गया था जिसको हम शुरू में ही बता चुके हैं कि अखंडता शब्द भी उसमें जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द उस समय जोड़ा गया था। तो अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में। तो इसका शब्द उस समय और भी कुछ व्याख्या किया जा सकता है कि अखंडता शब्द क्यों जोड़ा गया, इसका अलग अलग व्याख्या है जिसको हम अगले जब हम पढ़ेंगे। इससे आगे हमें बहुत सा प्रश्न का जवाब देना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये न्याय योग्य है या नहीं है, इस प्रकार के सवालों का जवाब भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ये जानिए कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य लिखने के दौरान जो बाद में इसी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो वो जो है मौलिक कर्तव्य हमें ये बताता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो राष्ट्र की एकता, जब भी राष्ट्र की एकता की बात आएगी या अखंडता की बात आएगी तो प्रत्येक देश का नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। और अगला जो शब्द आप कह सकते हैं, एक शब्द और है बंधुता। बंधुता शब्द जो है कि 24 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा को अंतिम बार संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे है कि स्वतंत्रता अगर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए और समानता नहीं दिया जाएगा तो जो वर्ग पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं वो आगे बढ़ते रह जाएंगे। यानी जो विशेष वर्ग, जो उच्च वर्ग हैं, और स्वतंत्रता दे दिया जाएगा और समानता की बात उसमें नहीं किया जाएगा तो उच्च वर्ग आगे बढ़ते रह जाएगा। और वही स्वतंत्रता, समानता सिर्फ दे दिया जाए, स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा तो समानता का अगर सभी व्यक्ति समान कोई भी काम कितना भी काम कर ले और उसका समान ही पगार मिलेगा तो वो काम करने के ऊपर वो उसमें आगे बढ़ने की लक जो है वो ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहेगा। और कोई भी जो व्यक्ति अगर ज़्यादा काम नहीं करता है तो इसे चलते क्या होगा, राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ समानता देने और स्वतंत्रता नहीं देने से क्या होगा कि समानता सभी को बराबर ही हक मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। इसलिए समानता के साथ साथ स्वतंत्रता भी जरूरी है। और समानता स्वतंत्रता है लेकिन बंधुता नहीं है। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। जैसे प्रायः ये सवाल उठते रहता है कि आरक्षण किसी विशेष वर्ग को मिल जाता है लेकिन एक विशेष वर्ग को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वर्ग जिस वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाता है वो प्रायः नाखुश रहते हैं कि इस चलते कि
क्या है कि इस वर्ग को क्या आरक्षण के लाभ के चलते वो नौकरी में आ गए, हम नौकरी में नहीं जा पाए। लेकिन जहाँ यही भाईचारा की भावना जब आ जाती है तो भाईचारा का भावना आ जाएगा तो अपना ही भाई है जो क्या किया कि विशेष आरक्षण लेने के बाद वो नौकरी में चला गया। जब तक अपनापन की बात नहीं आएगी तब तक क्या होगा, यह स्वतंत्रता और समानता क्या है एक दूसरे मतलब व्यर्थ हो रह जाएगी। इसलिए बंधुता शब्द भी होना चाहिए कि यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भाईचारा की भावना से रहे, और भाईचारा की भावना से रहेगा तब क्या होगा कि किसी विशेष वर्ग को आरक्षण मिल भी जाएगा तो उसको उतना दुख नहीं पहुंचता है। इसलिए भाईचारा की भावना भी होना बहुत जरूरी है। तो ये था प्रस्तावना का मूल रूप से सभी शब्द। ये शब्द का हम लोगों ने बात कर लिए, विभिन्न प्रकार के वीडियो में हम बात कर लिए थे। और अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं। तो इस प्रकार की बात जो है इसमें बेरोबारी मामला आ सकता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस भी आएगा। तो विभिन्न प्रकार का जो केस है उसकी चर्चा करते हुए हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।